श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवो, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरिओम। प्रभु जी, कल आपने एक वीडियो देखा स्वामी महेशानंद भारती जी का। आपका मैसेज आया था, इसलिए हमने बीच में उनसे बातें की और उनका भजन और सत्संग और थोड़ा सा उनके बारे में, उनके संघर्ष के बारे में आपने जाना। आज प्रभु जी उसका शेष भाग आप जान लीजिए। मैंने आपको कहा कि मैं बहुत संतों से मिला हूं, 400 से, लेकिन आपको उन लोगों से मिलवाता हूं जिन्होंने हमें प्रभावित किया है, या जिन्हें मुझे लगता है कि कुछ तो है। स्वामी महेशानंद भारती जी का आपने संगीत सुना, गीत सुना, सत्संग सुना। अपने आश्रम में ही रहते हैं प्रभु जी, कोई पब्लिक उनके सत्संग नहीं होते, कहीं नहीं जाते, किसी को अपने पास नहीं रखते, कोई सेवा नहीं कराते किसी से, लेकिन उन्होंने अपने आश्रम में एक आसन बनाया हुआ है, हारमोनियम है, ढोलक है, तबला है, और ये गांव छोटा सा है ना, गांव के लोग आ जाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, सत्संग कर लेते हैं, कभी 10-15 मिनट भजन से, और नहीं तो उनके उसमें मंदिर हैं, हनुमान जी का है, शिव जी का है, देवी जी का है, राम जी दरबार है, कृष्ण दरबार है, सबके हैं, सबकी पूजा करते हैं, सबको भजन सुनाते हैं, अपने आप में रहते हैं, आनंद रहते हैं। आपने उनके आनंद को देखा। आज तीसरा भाग देखिए, और इसमें भी आप उनका आनंद को महसूस करेंगे, उनके भजन को महसूस करेंगे और सुनेंगे, और उनके साथ सत्संग भी होगा। ऐसा है प्रभु जी, आप आनंद लीजिए और हम भी आनंद लेते हैं। अच्छा, आप हिमालय क्यों आए? सब हिमालय आना चाहते हैं, तपस्या करना चाहते हैं, गृहस्थ लोग आना चाहते हैं। इतना क्रिस्टल भी नहीं, जो समय में कमी है। इस बार कैसे हिमालय आपका? इस बार से हिमालय कैसे आना? मैं पहले भी था, पहले भी हिमालय थे? बिल्कुल था, नर्मदा तट में था मैं। हाँ। मैं रात को कभी कभी जाता हूँ, रात को नर्मदा तट, तो मुझे अभी माना कि भोलेनाथ में घूमो मत ज्यादा मानता है। आगे तो फिर हिमालय आगे, हिमालय क्यों है? लोग आना चाहते हैं कि हिमालय आगे तपस्या करें, तो घर में भी कर सकते हैं। घर में भी इस समय का करे तो बहुत बिरला ही है, कर सकते हैं, लेकिन बहुत कठिन है। घर में कठिन है, बहुत कठिन है, क्योंकि आपको जहाँ आपका जन्म स्थान है, आपका बंधु भाई भी है, बच्ची भी है, परिवार भी है, रिश्तेदार भी है, थोड़ा कुछ कहेगा तो उनको दुख होगा। और हमारे पास पूरा हम सह लेंगे, हम है ही नहीं, कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। दुख के कारण वही होता है जो किसी से मन जुड़ा हुआ होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मोह 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 सब व्याधि कर दूंगा। आप आनंद में रहेंगे, खुशी में रहेंगे, 24 घंटा खुशी में रहेंगे। आपका मस्ती या आपका शरीर का नूर वो अलग ही होगा। आनंद में रहेंगे, आनंद में कोश में ही रहना है। हाँ, और मस्त रहेंगे। एक कोई कोई बिरला ही जानते हैं, बाहर तो आप देखेंगे ये क्या है, लेकिन जिसने वो जान लिया, हाँ, जिसने उस तत्व को जान लिया, आत्मा को जान लिया, समझ लो वो न सुखी है। देखो, हम लोग किसी चीज को प्राप्त करते हैं ना तो खुश होता है, कोई चीज का चले जाए दुख होता है। ये दोनों चीज छोड़ना पड़ेगा, सुख करते सम होना पड़ेगा। सम तभी होगा जब तत्चिंतनम तत्कर्तनम तदर्थ भावना, उसी में आप ओतप्रोत रहेंगे हमेशा, तो आपको दुख सता ही नहीं सीख पाएगा। आप उससे अलग रहेंगे। मस्ती आपका अलग है, वही कुछ कहा सीधे चलो, कुछ फर्क नहीं आया, इज्जत की कोई फर्क नहीं। मान अपमान है सबसे ऊपर। ये स्थिति तब होगी, ये स्थिति तब होगी जब आत्मा में आप स्थिर हो जाएंगे। क्यों? आत्मा सबसे बड़े है, गुणातीत है। अपने ये शिव जी है वो कलातीत है, गुणातीत है, और वो सब दृष्टा बन के रहते हैं संसार। तो आपको दुख क्या है? दुख सुखम ना दुखम चिदानंद रूपम शिवोहम शिव। इनसे पढ़े पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, पंच वायु, इससे पढ़े मन बुद्धि अहंकार चित्त सबसे पढ़े। श्री स्वरूप में स्थित हो, अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप में स्थित हो। अयम आत्मा ब्रह्म। ये स्वरूप का ज्ञान कौन कराएगा? गुरु कराएगा, बिल्कुल करेगा, आपने करेंगे। आप अध्ययन करके चिंतन करो,
चिंतन में देखिए अपने आप ही आ सकता आज आज बिल्कुल है, आएगा। अंदर का जो आदि वो आप- यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं। आपने आप आएगा। आप ध्यान करिए ना, आत्मा का ध्यान करिए। आत्मा इतना ज्योति प्रकाश नहीं है। आप मतलब मैं क्या बताऊं आपको, मेरे पास शब्द नहीं है, आप बोल नहीं सकते उस शब्द को। कहीं भागने की जरूरत नहीं, आप तुरिया में बिल्कुल पहुंच जाएगा। तुरिया में जाके ही आपका ऐसा है कि आप विलीन हो जाएंगे। तुरिया से अवस्था कोई आगे की अवस्था है ही नहीं। कहीं कहीं कहते हैं ना तुरिया आती, तुरिया थी। हाँ कहते हैं ना, उसके बाद कोई ज्ञान नहीं रहता महाराज। हम तो पता कितना बार गए हैं, उसके बाद कुछ बोले नहीं सकते हैं। हाँ हाँ हम कितना बार गए, 4-4 घंटा बेहोश पड़े रहे हम। अभी तो हम अकेले रहते हैं, रात को हम आवाज देता आप हूँ, किसी को रखते नहीं, अकेले रहते हैं। अकेले रहते हैं, आवाज अकेले देते हैं। खाना, अकेले खाना, बेहोश हो गए तो हो गए। हो गए तो वही आता, माता जी का देते, माता जी का हाथ पकड़ के उठा देते। तुरीय अवस्था का अंतिम आनंद की परमानंद अवस्था, परमानंद से पड़े हैं वो। परमानंद से पर। आप बता नहीं सकते शब्द, आप वाणी आपका वो जा ही नहीं अच्छा, सकता। उसको व्यक्त नहीं कर सकते ना सवाल ही नहीं होता महाराज, उस महासागर। नहीं वो सवाल ही नहीं होता महाराज। आप वही अगर तुरिया को जाके बोलता है वो गया नहीं, और जिसने गया है इसको आप व्यक्त कर ही नहीं सकते। ना सवाल ही नहीं। मेरे पास भाषा नहीं है, वाणी नहीं है, शब्द नहीं है, ना केवल महसूस कर सकते हैं। महसूस करते, बेहोश पड़े रहते। जब हम उठी ना तो हम ऐसे ऐसे कुछ देर तो आधा घंटा ऐसे ही करता हूँ। तब चेतना आती है, तब जब हाथ पाँव हिलते हैं, तब गर्मी से आता है, तब जब ये सोचते हैं, तब धीरे धीरे 1 घंटा और लगता है। आप नेशा में मस्त हो जाएंगे। और ऐसे नॉर्मल नेशा होता है, 4थी-5वीं अवस्था में होती है, तो आप काल विकास कर सकते हैं। 6वीं में जाने से थोड़ा प्रॉब्लम होता है, 7वीं में जाने से खत्म। फिर कुछ शेष नहीं। ना ना सवाल ही नहीं, तो मतलब कुछ नहीं होता है। गया हूँ, लेकिन आपने शुरू कैसे किया? भक्ति, ज्ञान, ध्यान, सब कुछ मैंने इतना अध्ययन सब किया। चाहिए ना, हाँ। सभी चाहिए। सब, किसी को निरादर नहीं करिएगा। भक्ति भी चाहिए, ध्यान भी सब चाहिए, कुछ, योग सब भी कुछ। चाहिए। आपने किया हाँ बिल्कुल, शुरू से? हाँ भक्ति भी किया? भक्ति भी किया, बिल्कुल। महावीर को कुछ किया, हनुमान जी महाराज जी को। अच्छा। उन्होंने सब जुगाड़ लगाया, बिल्कुल। भोलेनाथ को किया, हाँ फिर मैंने माँ को किया, हाँ। फिर मैंने भेटेबर को किया, फिर गंगा जी को किया, फिर मैंने अरे बहुत कुछ इतना किया कि मुझे मतलब सब एक है, सब में किसी को भी पकड़ लो, एक को पकड़ो सब आ जाएगा। सब आ जाए। यही यही रहना ये गंगा जी का किनारा, 28 साल आपको इसी जगह। इसी जगह। मैं 92 से गिनी है मेरे पास। हाँ, 92 मैं अकेले आया, मैं कोई नहीं था, मैं छोटा सा भाई था। 28 साल अकेले एक ही स्थान पर गंगा जी के किनारे मेरे गिरा पास है। ध्यान भी नहीं था। मैं लाकड़ी बीन के ले आता था, सीमेंट के कट्टा में छोटे छोटे हाँ। सुखाता था। अभी आपको चूल्हा बताऊं, चूल्हा बाहर है, मैं तसला में बना रखा है, उसमें बनाता था फलाहार, एक टाइम भोजन। फिर कुछ दिन करते करते भोलेनाथ ने कहा अन्न छोड़ दो आपको दिन को भी। आप ग्रस्त के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो संसार में रह रहे हैं, जो परेशान है लेकिन भगवान को पाना चाहते हैं? देखिए उनका जिनको मान जो है अध्यात्म में रुचि है, उनके लिए मैसेज बताओ। आप ग्रस्त में जो लोग रह रहे हैं, संसार में रह रहे हैं, आप कभी कष्ट उठाता, पहले हफ्ता दिन 15 दिन एकांत में रहो, लेकिन आपका शंका समाधान होना चाहिए। शंका नहीं रहना चाहिए मन में। द्वंद्व नहीं रहना चाहिए, शंका नहीं रहना चाहिए। भाई एक किया तो फिर आपका आप स्थिर नहीं होगा, लक्ष्य नहीं रहोगे ना। आप मतलब शंका रहित होना चाहिए आपका, मन में कुछ नहीं होना चाहिए। गुरु जी ने बताया ऐसा, तो उसी को करो। हाँ। तब आप हाँ। आगे बढ़ सकते हैं। अब आपने एक कैसे है, 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 करते करते डिसाइड करते आपको मरे जाओगे। हाँ हाँ। एक बात है, साधना कब करेंगे? जब शंका तो समाधान है, कोई किसी तरह शंका नहीं है। आपने लगे कि मंत्र जाप दिल विशेषा पंचम भजन सुवेदी प्रकाश, अरे आपने कर दिया, बस कर रहे, उसी से आपको हो जाएगा। लेकिन अकेले रहो, आपने उस समय घर गृहस्थी में रहते हुए अकेले रहो। हाँ, फिर जाओ घर, चाहे हिमालय आ जाओ, आपको अनुभव हो जाएगा हाँ। कि भाई अकेले रहा, भाई किसी ने घर में आता है, किसी ने आपको अनुभव बहुत बढ़िया हो जाएगा। और फिर आके वापस जाओ, अब वापस जाओ, कार्य करो, अपने कर्म करो। हाँ, कोई बुरा नहीं। लेकिन कहने का मतलब है मन का निर्मलता होना चाहिए। मैं शरणदास के भजन नहीं गाता हूँ ज्यादा शरणदास के गाता हूँ। मेरा क्या? रामायण का भी शरणदास है। हाँ। जय राम रमण रमणम शमनम भवताप भयाकुल जन्म।
अवधेश सुरेश रमेश विभु शरणागत मानत पानी प्रभु। शरणागत कर गए। और मीरा की तो सारी भजन बनी। अरे महाराज मीरा तो मीरा महाराज, मीरा तो मीरा। देखो हम हमारे पास वाणी नहीं है। ठाकुर जी मीरा को कितना मतलब वो मानते थे मीरा, लेकिन श्राप है तो वरदान भी। पहले श्राप दिया उन्होंने अगले जन्म में, दूसरी बार वरदान दिए, लेकिन भगवान को त्यागे नहीं। हाँ, दोनों स्थिति में त्यागे नहीं। ऐसे ही है कि ये प्रभु का ही लीला है, ठीक है। ये प्रभु का लीला समझ के उसको ग्रहण करिए। आप में कोई दोष नहीं है। देखो सृष्टि इसलिए कहा ना, त्रिविधि बनाई संग सहाय न दूजा। मन दोनों हमारे पास आज कोई है नहीं आपका सिवाय। इसलिए आत्मा सर्वभूतेषु यः पश्यति च पश्यति। आत्मा सब में है, आप में, आप में, सबको ये जानकर भी नमन करता हूँ। उस महापुरुष को नमन कर जो जैसे भाव से उनको भजते हैं, प्रभु उसी को ही फल देते हैं। बस कहाँ है उसमें रामायण में? जिस भाव से भजते हैं, देखो वो सब प्रिय आपने, लेकिन मनुष्य ज्यादा प्रिय है भगवान। इसलिए विवेक विचार वैराग्य दो चीज बताया है, विवेक और वैराग्य। एक मत मेरे को एक महात्मा आया था, आपका तो बहुत बड़ा लेकर मैं थर्ड से किसी मेरे देखा आपने तो राजा की तरह रहता हूँ। हाँ। अरे महाराज ये नहीं है, अंदर है, अंदर अंदर है। ये कौन सी महात्मा है? अंदर की बात है, अंदर की बात है, ये अंदर की मामला है। मन से हम क्या चिंतन करते हैं उस पर डिपेंड करता है। विषय का चिंतन करते कि परमात्मा का चिंतन करते हैं उस पर निर्भर करता है। ऐसे अभिगत गौती तम चरित पुनीत माया रहित मुकुंद न प्लेन होता है, तो यही है, सर्वत्र है, वो कहाँ नहीं है? कण कण में। पूछो मही की रहूं कहाँ, मैं उचत सब जहां ना हूं तहां देहूं कहीं, तो मैं देखा हूं ठाऊं। क्या बात है कि मुझे पूछ रहे हैं मैं कहाँ हूं? अरे आप कहाँ नहीं है? अत्र तत्र सर्वत्र। वो मेरा वाणी के विषय नहीं है। मैं आपको वाणी के विषय से आपको कह दूं आप ये रहते हो, तो फिर आप सीमित होंगे ना, सीमित हो गए। सीमित हुए। आप कहाँ नहीं है? स्वर्ग नर्ग अपवर्ग समान, धरती आकाश पाताल कहाँ नहीं है? सूर्य में तुम्हारी तेज है, गंगा में तुम्हारी तेज है, भोले में तुम्हारी तेज है, हमारे अंदर का आत्मा में बसे तुम्हारी तेज है, तो तुम कहाँ नहीं हो? हम कहाँ गए, कहाँ नहीं हो? इस काम से नहीं सुनते, दूसरा काम होता है अंदर आपका, ये भी बता दिया हमने आपको। एक आंख दूसरा होता है, वो आपके अंदर है, वो खुल जाए ना, क्या बात है। फिर भगवान से दृष्टि अंदर है। हाँ, सब कुछ है। कान भी दूसरे अंदर। अरे महाराज नाद सुनते हैं, नाद का नाद। तुम ऐसे आपने इतना आपका नूर आएगा चेहरा में, मस्ती हो जाएंगे आप, द्वंद्व दीतम हो जाएंगे, आप खुश रहेंगे, आप मस्त रहते महाराज। बुढ़िया आती है गाँव से, आप मस्त रहते महाराज, चलते मस्त रहते। अब मैं क्या कहूँ, बस ज्यादा नहीं, आगे नहीं। वो आपके अंदर है, सबके अंदर है, कहीं भागने की ना ना सवाल ही नहीं होता है। घट घट वासी जय अविनाशी, व्यापक परमानंद। व्यापक है, परम आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद ब्रह्म है। अविगत गौतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंद। माया से परे है। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गंगा जी का तट हो, यमुना वंशी बटे हो, फिर प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। केसर तिलक हो आला, केसर तिलक से आला, मुख चंद्र से उजाला, देखूं छटा में निराला, जब प्राण तन से निकले। सुधी होए नहीं तन की, तैयारी हो गमन की, लकड़ी हो ब्रजबन की, जब प्राण तन से। एक भक्त का अरज है, मानत का हरज है,
कुछ आपका भी फर्ज है। बहुत है, बहुत है। आपका आशीर्वाद हमारे यूट्यूब परिवार को हाँ, आशीर्वाद है हमारे सब लोग। आप आनंद में रहें। पूरा कैसे पूरा रहें? परिवार जुड़ जाओ भगवान के पीछे। भगवान भाई भगवान, आप वो भी आपका परिवार से जोड़ दो हाँ, कि ये भी हमारा परिवार है। तक पहुंच गए। बिल्कुल, आप किसी भाव से उनको भजो, आपका साथ है। तो हमारे परिवार के लोगों को स्वामी जी का संदेश, भाव से भजो, भगवान मिलेंगे, मैं भगवान का भगवान मिलेंगे। है। ये तो आप कहना चाह रहे हैं? हाँ। या कुछ और दो ना ना ना, ऐसे ही आप उनको जैसे आपका दो परिवार- पंक्तियों में जो परिवार से आप जुड़ गया था, हाँ, अपने परिवार से जोड़ते हैं कि याद भी करते हैं, ऐसा आपने भगवान को अपने परिवार में जोड़ो। यहाँ बता दीजिए। हाँ, तो इसलिए निरंतर गाते गुते, गाना भजन गाते उनके नाम, खाना खाते उसके नाम, चलते फिरते उसके नाम। एक माता जी थी, नहीं, यही परिवार को बता दीजिए आप, फिर आशीर्वाद स्वरूप ना, हर आशीर्वाद समय भगवान का बोले। हर सब भगवान का नाम लीजिए आप, निरंतर निरंतर। उसके धार नहीं टूटना चाहिए, धार नहीं टूटना चाहिए। बस लगा रहो। देखो आपका क्या आनंद, आप गृहस्थी में रहते भी आगे निकल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये सृष्टि भगवान का ही है, उन्होंने रचना किया, आपका हमको रचना की है। गृहस्थी भी चाहिए, जो सन्यासी भी चाहिए, विरक्त भी चाहिए, ब्रह्मचर्य, इनकी सृष्टि है, ये हम लोग नहीं बनाया है। उसमें हम बसते हैं। अब आपको रुचि क्या है, जिसमें आपको रुचि है, जैसे आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। गृहस्थी में रहते हुए भी भगवान आपकी है। हम भगवान के, भगवान हमारे। या परिवार जैसे मानो, साकार रूप में मानो, बंधु रूप में मानो, जैसे और इस तरह के तो भजन भी आप सुनाते हो, हाँ। वो भी सुनाते हो इस तरह के आप। उनको ठाकुर के कोई शिष्य थे, छोटे छोटे बच्चे। जय राधे राधे गोविंद 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 बोलो रे। छारो बंगला में गाते थे, छारो रे मन भवेरी आशा, अजप जप के करो रे नेशा। जय राधे राधे गोविंद गोविंद। दो लाइनें बस बंगला में सुना देना, चले आनंद। ये तो बंगला में सुना, ये आनंद आ गया। हाँ बंगला भी है जी। जय राधे राधे गोविंद 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 बोलो रे। छारो रे मन भवेरी आशा, अजप जप मन करो रे निशा। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। भगवान सब में बसते हैं, सब पे कृपा करते हैं, और सब में रहते हैं। और ज्यादा पैसा धन होगा ना, भगवान को भूल जाएंगे आप, मैं भूल जाऊंगा। इसलिए एक जगह में कहा है, द्रौपदी ने कहा है, सुख के माँ के शील परो, नाम हृदय से जाए, वो दुख के बलिहारी पल पल ना पलट। देखिए ना, आनंद में डूब जाएंगे आप, फिर आपका कोई आपका कुछ नहीं कर सकता है। आप आनंद में डूब जाए, कोई गाली दे, कोई खुश करे, प्रसन्न करे, उनसे आपको कोई लेना देना नहीं। आप तो प्रभु से मात्र है, बस 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 यही चाहिए, आप कुछ नहीं चाहिए। सत्य ही प्रभु है, सत्य ही। इसलिए भगवान शंकर बार बार उमा से कहते हैं, उमा सुना हूं ये अनुभव अपना, सत हरि भजन सगत सब सपना। ये सपना बता, हमारे दादा परदादा नादा ने कितनी बढ़िया कितने चल, 3 पीढ़ी का ही याद होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आखिर क्या है, सब चले गए, हम भी चले जाएंगे, शरीर हमारे चले, लेकिन आत्मा अजर अजर शाश्वत नित्य सच्चिदानंद भगवान है। मैं ध्यान में उसी को देखता हूँ, परम प्रकाश, दिव्य प्रकाश, जिसको उर्दू में नूर कहते हैं। तो जब आपको प्राप्त हो जाएगा ना, फिर आपको मारा, फिर क्या है, क्या चाहिए आपको, कुछ नहीं चाहिए। ये शरीर तो नाशवान है। ये शरीर कितने वर्ष का हो गया? ये जो देखो, देखते देखते मुझे पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला। अरे परसों उसकी घटना हुई, मैं अंदर गया, अंदर 8 दशक का तो हो चुका, ज्यादा हो गया। हाँ? 8 दशक से ज्यादा हो गया, नहीं 80 तक हो गया, 80 तक हो गया। हाँ। 8 दशक में अंदाजा लगा रहे थे कि 8 दशक का शरीर। तो उनका महिमा बस अपरंपार, प्रभु की महिमा बस अपरंपार आपको है। मैं कह दिया कि तुरिया में जाने का बाद कोई वाणी नहीं है, कोई मन नहीं है,
कोई नजर नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई चिंतन नहीं, क्या है वो अब बता नहीं सकते। इसलिए हर समय बस उनके आप उनकी है, वो आपका है, बस फर्क। जय बहुत अच्छा रहा प्रभु जी, आनंद रहा। ये चरण जो उनके मन जने ये मन रहे तब श्री चरणे, मन एन रहे तब श्री चरणे, गुरुदेव दया तब दीन जने। मतलब आप गुरु भी है, भगवान भी है, सब कुछ है, सखा भी है, सब कुछ है। जब आप इतना मान लेंगे ना, फिर आप मस्त रहो, कोई भी रहो, आनंद में रहो, घर में रहो, बच्चों के साथ रहो, उनको भी समझाओ बेटा ऐसा होता है, तेरे मेरे अंदर जो है तेरे अंदर भी वही है, ऐसा कुछ नहीं है। वो व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। हाँ, ये भाव रहेगा हमेशा। दुख क्या है? मेरा तेरा है तो मान लिया, तो फिर गया, क्या मेरा क्या तेरा, मेरा बाप दादा ने मेरा तेरा कर तो मर गया, क्या ले गया यहाँ से, कुछ ले गया, प्रूफ है, हम भी ले जाएंगे। ये स्थूल वस्तु कुछ नहीं ले सकते। आत्मा जो है, जो आत्मा है वही आपका साथ जाएगा। आपका कर्म शुभ अशुभ वो जाते हैं आदमी के साथ। कर्मों का आधार भगवान जन्मों को देते हैं, वो कर्म करने का अधिकार हमारे है, फल देने वाला भगवान। इसलिए पहले ये जानना चाहिए कर्म कौन सी कर्म करने से ऊर्ध्वगति होती है, कौन सी कर्म करने से अधोगति होती है, कौन से कर्म, जैसे भगवान गीता में बार बार समझा रहे हैं, सत्वस्थ ऊर्ध्वगच्छति, मध्यस्थ राजसा, अधोगच्छति तामसा। भगवान ने स्पष्ट कह दिया। भगवान का वाणी आहा क्या बात है, गीता आहा क्या बात है। मतलब भगवान जो वाणी से बोला है वो अवर्णनीय, हम माने कुछ नहीं कर सकते, शब्द नहीं है ना बोली नहीं सकते। जय हो आज्ञा ये देवी मां जानती है, जय। देवी मां। आज्ञा हूँ। और आपके जी। तो ये आराध्य हैं देवी, बंगाल का बिल्कुल। शरीर है तो बंगाल की मैं अकेले रहता हूँ, ऐसे नहीं मैं अकेले रहता हूँ, साधक हमेशा अकेले रहते हैं। साधु करके एक समय बात करते हैं। और दूसरी बात संयम करते, भोजन भजन आए बाबा मैं थोड़ा सा बैठा, नहीं महाराज कुछ काम करूँगा, काम अभी बाद में करूँगा, मेरा जब पूरा होने का। तो इस तरफ से होता है जीवन की ऐसा बात नहीं। बोर्ड अभी भी मेरे पास है जी लगा हुआ, मैं बोर्ड लगा कर रखता हूँ बस। बहुत आनंद रहा प्रभु जी, ये हमारा आपका जो संबंध प्रभु है। जी तुम चंदन हम पानी पानी, तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। जय जय, ये प्रेम बना रहे।